तो वेलकम टू दिस सेशन जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक केस स्टडी फ्रॉम द ऑफिशियल सैम्पल पेपर ऑफ सीबीएसई फॉर मैथ्स बेसिक। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है, ये सीबीएसई के ऑफिशियल सैम्पल पेपर से लिया गया है। ठीक है, आइए इसको रीड करते हैं और कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है वो है कि क्लास 10 स्टूडेंट्स ऑफ ए सेकेंडरी स्कूल इन कृष्णा नगर, ठीक है, दे हैव बीन अलॉटेड अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो उनको कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट अलॉट किया गया है, जो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। ठीक है, फॉर सम गार्डनिंग एक्टिविटी, तो किसी गार्डनिंग एक्टिविटी के लिए उनको ये प्लॉट अलॉट किया गया। ठीक है, तो द सैपलिंग्स ऑफ गुलमोहर, ठीक है, सैपलिंग्स क्या होती हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं। ठीक है, तो वो उन्होंने लगाए हैं गुलमोहर के। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने यहाँ पे शो किया हुआ है, पूरे कॉर्नर्स पे यहाँ पे लगाए गए हैं। ठीक है, दे आर प्लांटेड ऑन द बाउंड्री। ठीक है, तो वो तो हमें दिखाई दे ही रहा है कि बाउंड्री पे लगाए गए हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। देयर इज ए ट्रैंगुलर ग्रासी लॉन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक ग्रास लॉन दिया हुआ है विच इज़ इन द शेप ऑफ अ ट्रैंगल। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कहा है कि द स्टूडेंट्स आर टू सो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या लगाएंगे, वो यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, इससे हमें मेन ये चीज़ पता चली कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसके अंदर एक ट्रैंगल की शेप का क्या है, ग्रासी लॉन है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आती तो आपको एक बार एमसीक्यू के क्वेश्चंस रीड करने चाहिए। ठीक है, कि उसमें क्या पूछा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं फिर इसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास क्वेश्चन आए हैं वो है कि कंसिडरिंग कंसिडरिंग ए एज द ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या कहा है कि कंसिडरिंग ए एज द ओरिजिन। ए कहाँ पे हमारा, ये रहा ए। ठीक है, कंसिडरिंग ए एज द ओरिजिन, तो इसको हमने ओरिजिन मान लेना है। मतलब जो ये ए का पॉइंट है यहाँ पे मेरे पास, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये होगा 0 पॉइंट। ठीक है, इसकी एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी क्या होगी, 0। तो एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो उसने कहा है कि कंसिडरिंग ए एज द ओरिजिन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। तो अगर ए ही ओरिजिन है, ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स अपने आप क्या हो जाएंगे, 0, 0। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, जब ओरिजिन वही है तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी क्या होंगे, 0, 0। ठीक है, उसके बाद उसने पूछे हैं हमसे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। तो पी हमारे पास पॉइंट ये रहा है ना, मैं छोटा सा यहाँ पे टिक लगा दूंगा कि आपको फिगर में दिख जाना चाहिए कि ये पॉइंट कहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद आपको पी के पॉइंट्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ये जो इसने लाइन ड्रॉ की है इसी के लिए की हुई है कि आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी रही और जो वाई की वैल्यू है वो कितनी रही। तो एक्स की वैल्यू तो हम देख सकते हैं कि 4 है इसकी। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 4, क्योंकि आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है किस एक्सिस पे, क्योंकि अगर ये ओरिजिन है तो ये जो एक्सिस होगी मेरे पास एक्स एक्सिस होगी और यहाँ पे जो एक्सिस बनेगी दैट विल बी वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 4। एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 4। लेकिन वाई की वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए आपको ये पॉइंट्स गिनने पड़ेंगे, है ना, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो 6 पे आके इसकी y की वैल्यू आ रही है हमारे पास, इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 6। और इसका मतलब हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शंस है गिवन, उनमें से हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन क्या था, सिंपल था। पहले उसने ए के कोऑर्डिनेट्स पूछ लिए थे, अब उसने हमें पी के कोऑर्डिनेट्स पूछे थे। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे उसने हमसे पूछे हैं, देखिए जब तक उसने कुछ नहीं कहा तब तक आपको ए को ही क्या मानना पड़ेगा, ओरिजिन मानना पड़ेगा। ए के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या लेने पड़ेंगे, 0, 0। और उसके लिए जब अगर आप ए को ओरिजिन मान रहे हो तो ये जो आपकी पूरी लाइन बनेगी, ये वाली लाइन, ये आपकी एक्स एक्सिस का काम करेगी। और ये जो लाइन है जिसको आप थोड़ा सा अगर एक्सटेंड कर लो तो ये आपका काम करेगी वाई एक्सिस का। ठीक है, अब उसने आपसे पूछे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर। ठीक है, तो आर कहाँ पे है हमारे पास, ये रहा आर। ठीक है, तो इसकी भी एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू देखिए, यहाँ पे आप एक्स एक्सिस पे इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये किस पे मिल रहा है, 6 पे। इसका मतलब इसकी एक्स की वैल्यू आएगी 6, कॉमा, मतलब अब वाई की वैल्यू चाहिए। तो वाई के लिए आप इस पॉइंट से वाई एक्सिस पे, जो हमारी ये रही एक्सिस, इस पे आप ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पे आके कुछ मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो ये पॉइंट होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो ये मेरे पास पॉइंट कितना आ जाएगा, 5। इसका मतलब 5
क्या आ जाएगी, वाई और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू। ठीक है, तो ऑप्शंस में से मेरे पास ये कौन सा आएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो 6,5 आर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद उसने पूछा है मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। तो डी मेरे पास जो पॉइंट है वो यहाँ पे है, यहाँ पे मैं इसको एक और कलर से शो कर दूँ। ठीक है, तो डी पॉइंट मेरे पास ये रहा। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा। तो इस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए। पहली बात ये एक्स एक्सिस पे तो इसकी वाई की वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी, है ना, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। और एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ तक 10 तक तो इसने मार्क किया हुआ है, उसके बाद क्या आएगा 11, उसके बाद आएगा 12, उसके बाद आएगा 13, उसके बाद ये 14, फिर ये 15, और ऑब्वियसली ये डी कितना आ जाएगा 16। ठीक है, इसका मतलब डी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे पास 16,0। सो ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगर हम पेपर में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते, हमारे 4 MCQs हो चुके थे और हम आगे मूव ऑन कर देते हैं ना, मतलब अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम 5th क्वेश्चन को भी पूरा डिस्कस करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ चेंज होके फॉर्म में आ गया तब हमें सारा कुछ पता होना चाहिए कि कैसे इस क्वेश्चन के साथ डील करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5th को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा और आपने कोई थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा 1 मार्क चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बताए। ठीक है, अगर हम डी को ओरिजिन ले रहे हैं, ठीक है, तो उसने कहा है कि डी डी को क्या लेना है, अब ओरिजिन, डी को ओरिजिन लेना है। डी को अगर ओरिजिन लेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास ये क्या बन जाएगी, वाई एक्सिस, इधर होती एक्स एक्सिस, और ऑब्वियसली इधर जो हमारी है दैट इज लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड अब क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब मुझे बताने हैं किसके पॉइंट्स, पी के। ठीक है, तो पी के मुझे कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो सबसे पहली बात, जब हमें पी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं तो एक्स की वैल्यू के लिए हमें एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। और जब हमें वाई की वैल्यू चाहिए तो वाई एक्सिस पे हम क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से आएगी एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब गलती आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि आप इसको 4 ले लो, वैसे तो कोई यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है जहाँ पे गलती का कोई चांस हो। ठीक है, तो हमें ये पॉइंट पता होना चाहिए। तो आप देखो, अब यहाँ से आप गिनना शुरू करोगे, यहाँ पे 0 है तो ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई, 12। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12। लेकिन ये कौन सी एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब जब आप 12 लोगे तो उसके साथ आपको माइनस लिखना पड़ेगा। अगर आप इतना भी कैलकुलेट कर लेते हो तब भी आपको दिख जाएगा कि आपका ऑप्शन बी सही हो रहा है। ठीक है, तब भी आपका ऑप्शन बी क्या है, सही हो रहा है। ठीक है, क्योंकि किसी और ऑप्शन में यहाँ पे -12 तो लिखा ही नहीं हुआ। लेकिन वाई की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो, वाई की वैल्यू के लिए आप कैलकुलेट करोगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू डी, है ना, अगर हम इस पॉइंट डी को कोऑर्डिनेट्स ले ओरिजिन लेंगे तब हमारे पास जो p है उसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे -12,6। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और इसकी पीडीएफ के लिए, ठीक है, इसकी पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल विच इज़ CBSE मैथ्स प्रेप। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।